हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कन्या लगन वालों के लिए जब भी विभिन्न भावों में कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा तो उसके प्रभाव आपके लिए कैसे रहेंगे। इस वीडियो में जैसे हम अब नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव में हो सकता है कि आपका कोई भी प्लेनेट स्थित हो जो सूर्य से अस्त हो। साथ में यहाँ आपको सूर्य नवम भाव में दिखाए गए हैं, बट आपके चार्ट में हो सकता है कि सूर्य अष्टम में भी हो सकते हैं या नवम या दसम में भी हो सकते हैं, लेकिन जो अस्त ग्रह है वो आपके नवम भाव में होना चाहिए। नवम भाव में अब हम एक एक ग्रह को यहाँ लेते हुए देखेंगे कि वो अगर यहाँ अस्त होते हैं तो उसका जो प्रभाव है आपके लिए कैसा रह सकता है। सबसे पहले यहाँ बृहस्पति पर विचार करेंगे। बृहस्पति मान लीजिए आपके नवम भाव में स्थित है और सूर्य से यदि अस्त है तो बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड बनते हैं और वो यहाँ नवम भाव में स्थित होने से आपको काफी ज्यादा भाग्यशाली बनाते हैं आपकी मैरिज होने के पश्चात। साथ में ऐसा बृहस्पति आपकी हायर एजुकेशन के लिए, आपकी विदेश यात्रा के लिए या कोई भी आध्यात्मिक टूर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। यहाँ बृहस्पति का होना आपको एक बहुत अच्छे विद्वान, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे दिखाता है और ऐसे लोग हमेशा अपनी लाइफ का बहुत ही एक ऑप्टिमम गोल लेके चलते हैं। बृहस्पति यहाँ फोर्थ लॉर्ड होने के केस में विदेश यात्रा में भी आपको काफी सपोर्ट कर सकता है और आपके अन्य कार्यों में भी। यहाँ बृहस्पति मेनली सप्तमेश है। सप्तमेश होकर जब इस तरीके से बृहस्पति बैठे तो आपको यहाँ शुक्र को भी जरूर देखना होगा। लेकिन बृहस्पति अगर अस्त हो रहे हैं तो सूर्य यहाँ 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से ज्यादातर केस में आपको जो फायदा मिलेगा वो 12वें भाव से रिलेटेड कार्यों में मिलेगा। इसके साथ साथ आपका पार्टनर आने के बाद में आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आपकी अर्निंग्स को लेके, करियर को लेके या इवन विदेश सेटलमेंट को लेके हो सकते हैं। यहाँ का जो बृहस्पति होगा वो आपके मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो ये आपकी हायर एजुकेशन को थोड़ा इजी बना देता है, आपके लिए ज्ञान प्राप्ति या आपके हार्डवर्क को थोड़ा सा इजी बना देगा। यहाँ पे लेकिन आपको देखना होगा कि दूसरा कोई प्लेनेट यहाँ बृहस्पति के साथ स्थित है या नहीं, और दूसरा जो ग्रह है वो वास्तव में अस्त है या वो एक सामान्य स्थिति में ही है। बृहस्पति का यहाँ आना वास्तव में आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ करने में आपको सक्षम बनाएगा और लाइफ को एक सही तरीके से जीने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। तो बृहस्पति यहाँ काफी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे अस्त होने से। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि अगर मान लो आपके नवम भाव में स्थित है और आपके शनि अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो देखिए आपके लिए पंचम भाव और छठे भाव इन दोनों के मामले में आपको काफी ज्यादा भाग्य साथ देने लगेगा। और क्योंकि शनि अपने मित्र शुक्र के ही घर में स्थित होंगे, शुक्र के घर में शनि के स्थित होते हुए इस केस में संभावना ये बनती है कि जातक का अपने जो संतान है उसके प्रति डेडिकेशन और उसके प्रति सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ का जो शनि रहेगा मेनली आपको वो भी हायर एजुकेशन में काफी सपोर्ट करेगा, इवन आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राओं में भी। लेकिन शनि एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं, वो आपको काफी ज्यादा सीरियस बना देते हैं या आप बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कोई भी पर्टिकुलर काम करने लगते हैं। तो ऐसा जो शनि होगा वो आपको विदेश से कनेक्ट करेगा, लंबी दूरी की यात्राएं काफी सारी देगा और इवन बहुत सारे ऐसे कार्य देगा जो वास्तव में आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए करेंगे। शनि यहाँ पे आपके छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि शनि अगर यहाँ अस्त हुए हैं तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी है। तो आपका अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता है, फॉरेन सेटलमेंट अगर होता है तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपकी मान सम्मान और रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में आपको काफी फायदा इसका मिल जाएगा। शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो सूर्य का निश्चित तौर पे ही प्रभाव बढ़ जाएगा। सूर्य का प्रभाव बढ़ने से यहाँ 12th हाउस से रिलेटेड चीजों का जो प्रभाव है आपके नवम भाव पर वो ज्यादा पड़ेगा। और शनि क्योंकि 5वें और छठे घर के स्वामी है तो इस वजह से इन दोनों ही भावों पर आपको ज्यादातर फोकस करना चाहिए। इसलिए आपकी जो मेंटलिटी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी किसी भी काम को करने को लेकर। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, निर्णय क्षमता अच्छी होगी। साथ ही साथ आप कोई भी काम को बहुत ही अच्छे से और समय पर कर सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ मंगल को लेते हैं। मंगल आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो नवम भाव में अगर स्थित होते हैं वो आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और 8वें घर के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों ही भावों के लिए आपका जो एग्रेशन है या आपका जो कहीं ना कहीं एक आपकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि मंगल अगर सूर्य से अस्त होते हैं तो मंगल की पावर और भी ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मंगल ऑलरेडी फायरी है और सूर्य अपना जो प्रकाश है या अपना जो इनका तेज है वो मंगल पर डाल रहे हैं तो और भी ज्यादा यहाँ एनर्जी
एनर्जी बढ़ रही है या यहाँ पर फायर पावर बढ़ रही है। फायर पावर बढ़ने से अब आपके लिए हार्ड वर्क करना बहुत आसान होगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी है। अपने टैलेंट को पहचानना आसान होगा, लंबी दूरी की यात्रा और विदेश यात्रा करना आसान होगा, और मंगल भी यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो मंगल लेकिन डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पल्सिव बनाते हैं। तो मंगल का यहाँ अस्त होना कहीं न कहीं करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा आगे चल के, और आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी। अब मंगल यहाँ अष्टमेश है। अष्टमेश होने के केस में इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना होगी कि अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी आपका काम है, तो उसमें मंगल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि मंगल का यहाँ संबंध, दृष्टि संबंध जो बनेगा वो 12th हाउस से बनेगा, तो ऐसा मंगल फॉरेन में सेटल करने को लेके या इवन लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आगे बढ़ने को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा रिश्तों में तनाव उत्पन्न ज़रूर हो सकता है, भाई-बहनों के साथ भी और आपके फादर के साथ भी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्र को। चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, और चंद्रमा अगर 9th हाउस में अस्त होते हैं तो ये आपको पढ़ने लिखने में, विचार करने में और कोई भी प्रकार के नए इमेजिनेशन में मदद करेगा, और आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और आपके लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज लाएगा। यहाँ चंद्रमा का अस्त होना आपके मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एग्रेसिव भी बनाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। नॉर्मली इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा अस्त अगर है, तो वो भी आपको हायरली एजुकेशन और कहीं न कहीं आपके इमेजिनेशन में सपोर्ट करेगा। यहाँ पे चंद्रमा का आना, चंद्रमा उच्च की स्थिति में भी है, तो शुक्र को आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में अब चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि चंद्रमा अगर अस्त है, तो अमावस्या के आस-पास आपका जन्म ज़रूर हुआ है, और ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पढ़ने-लिखने में और कोई भी अन्य ऐसा काम करने में, जिसमें आप अपना नेचुरल टैलेंट इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ पे आपके खुद ही इस हाउस के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा शुक्र के अस्त होने से। और शुक्र आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो धन लग्ज़री पाना आसान होगा और साथ में विदेश भ्रमण करना आसान होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा जो आपका पर्पज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, विदेश अगर आपको भ्रमण करना है तो। आप मौज-मस्ती करने या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम करने विदेश जा सकते हैं, जिसमें आपका कोई करियर से जुड़ा हुआ पर्पज़ ना जुड़ा हो कहीं न कहीं, या फिर आपका कोई ऐसा पर्पज़ जुड़ा हो जहाँ मौज-मस्ती या कुछ आनंद लेने के लिए या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आप विदेश जा रहे हैं या घूमने-फिरने के उद्देश्य से ही जा रहे हैं। तो शुक्र का यहाँ आना आपको दूसरी संस्कृतियों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा, दूसरे धर्म या उनसे रिलेटेड जो भी अवधारणाएँ हैं, धारणाएँ हैं, उनकी तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि शुक्र अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, उस केस में आप बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जिएँगे, कहीं न कहीं फैमिली से दूर या घर से दूर भी आप स्टेबल हो सकते हैं। इवन फॉरेन में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो फॉरेन से कनेक्शन बनेगा, और यहाँ पे शुक्र जो है वो सेकंड लॉर्ड भी हैं। सेकंड लॉर्ड होने के केस में अब फैमिली के साथ एन्जॉय करना ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लेते हैं बुध को। बुध आपके 10th लॉर्ड हैं और लग्नेश तो वो हैं ही। तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। अगर बुध अस्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं सूर्य प्रबल होंगे। सूर्य प्रबल होने से आपका व्यक्तित्व है, उसका जो प्रभाव होगा दूसरों पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही साथ आप निर्णय क्षमता के हिसाब से, मेहनत करने के हिसाब से और कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स देखेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध हायर एजुकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको लक के मामले में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और ऐसा जो व्यक्ति होगा वो काफ़ी अच्छा विद्वान होगा, बहुत से विषयों का वो ज्ञाता होगा और उसकी एजुकेशन भी बहुत हाई लेवल की होगी, बट वास्तव में वो कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक पर्पज़ लेके भी लाइफ में चलेगा। बुध का यहाँ अस्तोना दिखाता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा, काफ़ी एनर्जेटिक होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और करियर में बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। इवन आप करियर पर्पज़ से विदेश जाएँ और वहाँ सेटल हो जाएँ तो भी आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो बुध का यहाँ अस्त होना हम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मानेंगे। साथ में शुक्र की प्लेसमेंट एक बार आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए इस केस में। तो नवम भाव में कुछ इस तरीके के प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।